हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ का अभी तक आपको इंतज़ार था, आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा था कि टेट सीटेट की क्लासेज आपके लिए चैनल पर स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो वो मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन सब का पहली बार में ही सीटेट क्लियर होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप मेरा कंटेंट देखेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस अपने आप बोलेगा। तो मेरे जितने भी भावी भविष्य के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मुकाम को हासिल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक मैराथन वीडियो होने वाली है जो कि ईवीएस सब्जेक्ट की है, सीटेट प्राइमरी पेपर के लिए। इस एक वीडियो से मैं आपसे वादा करता हूं कि इस एक वीडियो में से सीटेट के प्राइमरी एग्जाम में से कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो कि विगत परीक्षाओं में सीटेट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का कैसा कंटेंट है आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, साथ में अपनी पेन नोटबुक लेकर भी साथ में बैठेंगे। और इस वीडियो के नोट्स कैसे मिलेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसके नोट्स आपको कैसे और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक मैंने लिया है कक्षा 4 से। इसमें मैंने सारी क्लासेज का जहां से ईवीएस के क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, उन सबको मैंने यहाँ कवर किया है। तो देखिए, बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं। असम में बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो मैं उन्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वहां पूछ लेगा कि बताइए सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। ऑप्शन दे रखे होंगे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो वहां ऑप्शन टिक करेंगे असम में, ठीक है। बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बांस से बने पुल सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा हरियाणा, यूपी, पंजाब या फिर असम। तो वहां आप असम टिक करेंगे। तो आप साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। चलिए देखिए, ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला ये लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इस पर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट का पुल, ये सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। बल्लभ, आपसे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्लभ का। तो केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ये एक तरह की नाव है, बल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव है। और इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग केरल में होता है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इस वाहन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ऊंट गाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी, मैदानी इलाके में किसी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। मीन जितने भी मैदानी इलाके होते हैं वहां इस बैलगाड़ी का हम प्रयोग करते हैं। जुगाड़, ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अभी फिलहाल में जुगाड़ बंद हो चुकी है, आप सभी को मालूम है, लेकिन पहले इसका प्रयोग होता था। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है, उस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हमारे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये फ्रेंड, जितने भी इसमें मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सबको आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इसको 1-2 बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये मेरे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे मैंने पढ़कर सीटेट में
110 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी से मेरे 110 नंबर आए हुए थे, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर कर दिए जाएं। चलिए देखिएगा आगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं अपने जितने भी नोट्स हैं साइकोलॉजी वगैरह के, वो सारे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब आपके हाथ में है। चलिए देखिएगा। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। नो हेयर, नो कलर, नो डिजाइन। अगर किसी जानवर के सिर पर बाल नहीं होंगे तो उसका कोई कलर नहीं होना है, उसके शरीर पर कोई डिजाइन होगी। तो जानवरों के सिर पर डिजाइन किसकी वजह से होती है? उनके बालों की वजह से होती है। आगे देखिए, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी का झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 10-12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक बच्चे इसी झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं। हाथी के झुंड के सरदार कौन होता है? तो वो हथनी होती है। और इसमें कितने बच्चे होते हैं? तो इसमें 10-12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। और बच्चे इस झुंड में कब तक रहते हैं? 14-15 साल तक रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान जोधपुर खिजड़ी गांव, खिजड़ी के बहुत से पेड़ थे यहाँ पर, वो अभी काट दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये तो कई बार पूछा गया है कि खिजड़ी गांव में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते थे, तो वहाँ खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते थे। खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। और ये खिजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ों और जानवरों की रक्षा कौन से समुदाय के लोग करते थे, तो उसका आंसर है बिश्नोई। नेक्स्ट, रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर घूमते हैं। खिजड़ी की बात कर लें, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से तो दवा बनाई जाती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसके पेड़ की जो फलियां होती हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, या जो लोग पेपर दे भी चुके होंगे वो जानते हैं कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, छाया बच्चे खेलते हैं। इसकी जो पेड़ की जो छाया होती है उसमें बच्चे खेलते हैं, और इसकी जो पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। और इसकी फलियों से क्या होती है? सब्जी बनती है, और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और जो इसके पेड़ की छाल होती है खिजड़ी की, वह दवा बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनीता कुष्मा की, ये एक लड़की थी जिसका नाम था चमकता सितारा। ठीक है, तो चमकता सितारा किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। चमकते सितारे उन असाधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं। मीन्स चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। तो बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर, वहाँ एक गांव पड़ता है लोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा लीची सबसे ज्यादा कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वहाँ आप आंसर लगाएंगे मुजफ्फरनगर, और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट देखिएगा, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अब जी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर-दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मीन्स मधुमक्खी पालने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में माना जाता है। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से में 12 किलोग्राम शहद होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस
ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, मीन्स डांस करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर उनका शहद बनाने का काम करते हैं। तो कौन सी जगह के लीची के फूल प्रसिद्ध हैं? तो ये बिहार के मुजफ्फरनगर नाम की जगह के, ठीक है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है, ठीक है। ये चीज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो जब कभी किसी मधुमक्खी को शहद मिल जाता है तो वो क्या संकेत देती है? वो डांस करती है। और मधुमक्खी की छत्ती में अंडा कौन सी मक्खी देती है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दे रखे थे आपको, और उसमें पूछा था कौन से जो जीव हैं वो समूह में रहते हैं। तो वो चींटी, दीमक और ततैये, ये तीनों ऑप्शन में थे। उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्हें ही आप टिक करेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये तीनों जगह कहाँ पड़ती हैं? गुजरात में पड़ती हैं। कोझिकोड केरल में पड़ती है। मडगांव गोवा है, गोवा में, ठीक है। वहाँ की जो लाल मिट्टी है वो क्षेत्र को बोलते हैं मडगांव। तो ये भी पूछा गया है मडगांव कौन सी राज्य का हिस्सा है? तो वहाँ आप आंसर करेंगे गोवा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे हुए, ये सारे क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंगें हैं? 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। और वहाँ से गोवा से लेकर केरल तक कौन कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी आप देख लीजिएगा। मीन्स इधर हम वेस्टर्न तट की अगर हम बात करें तो इधर कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं? तो गुजरात में गुजराती, केरल में कन्नड़, इधर महाराष्ट्र में मराठी, कोंकणी, मलयालम, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मलयालम। मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे बलियम्मा बोलते हैं। अपने यहाँ जैसे माँ की बड़ी बहन को मौसी बोलते हैं, उसी तरह माँ की बड़ी बहन को मलयालम भाषा में बलियम्मा बोलते हैं। और माँ की माँ को अम्मम्मुमा, ठीक है, अम्मुमा। अपने यहाँ माँ की माँ को नानी बोलते हैं, बट ये मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं? अम्मुमा। ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। केरल में पानी की दूसरी तरफ जाने की फेरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने यहाँ नाव का करते हैं, उसी तरह से नाव टाइप की एक व्हीकल होता है जिसे हम फेरी कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? केरल में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। मीन्स ऐसी लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी कर दी गई थी, उन्हें दोबारा से स्कूल भेजने में उनकी सहायता की जाती है ताकि वो भी शिक्षित हो चुके, ठीक है, और एक पढ़ी लिखी माँ का किरदार निभा सकें। कबड्डी की बात कर लें तो चैडगुडू, हुतुतु, हाडुडू, हुकिट, किट, कबड्डी। मीन्स कबड्डी में इन शब्दों का प्रयोग होता है। कडम मलेश्वरी की बात कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट का पेपर हो, इनके बारे में वहाँ ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कर्णम मलेश्वरी हैं, ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पापा पुलिस में इनके हवलदार हैं। अब भी 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है इनकी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। ये तो सबको ही पता होगा, और नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। चलिए देखिएगा, मधुबनी। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। मीन जिसे हम पेंटिंग भी कहते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो हमारी बिहार की प्रसिद्ध है। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जो ये मधुबनी पेंटिंग है ना, वो किस तरह से बनाई जाती है? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर, मीन्स प्राकृतिक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है।
चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो बच्चे वहाँ केरल लगा आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मोस्टली चीज़ केरल से पूछी गई है। कुछ बच्चे वहाँ बिहार को टिक कर देते हैं, कुछ असम को कर देते हैं, बट उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में, और 2-4 बार आप जब उसे पढ़ ही लेंगे ना, अपने आप वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब एग्जाम हो तो उससे पहले एक बार ये वीडियो भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, केरल। केरल में क्या होता है, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, और कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में बनाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं भाई। तो महाराष्ट्र में किस चीज़ के पकौड़े बनाए जाते हैं, सहजन के फूलों के, और कचनार के फूलों के यूपी में, केले के फूलों की सब्जी केरल में। नेक्स्ट देखिए, गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये रंग किससे बनाए जा रहे हैं, गुलदावरी और जीनिया नाम के जो पौधे होते हैं उनसे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अगर अपने भारत में अगर इत्र की बात होती है तो वहाँ सबसे टॉप पर हमारा यूपी का कन्नौज जिला आता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मिट्टी से गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में अगर हम गोबर मिला के उससे अगर हम ज़मीन पर क्या बोलते हैं उसको, ज़मीन के ऊपर कलर करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं ज़मीन को पोतते हैं, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो आप समझ गए होंगे मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम में बिछा दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर लकड़ी को अगर दीमक से बचाना हो तो एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोटोफस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। तो लकड़ी में दीमक को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मोनोक्रोटोफस, ठीक है, या एल्गाल नाम की दवा का। नेक्स्ट देखिए, सोना गांव। सोना गांव कहाँ है, हरियाणा में। सोना से दिल्ली जाने वाले रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर आपको पानी साफ करके पीना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि पानी को गर्म करें, उसे उबाल कर तब पिएं। नेक्स्ट बात करें, वेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मधुमक्खी पालन हुआ अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई के महीने में, और प्याज का हुआ। नेक्स्ट, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरगे कहा जाता है। खरपतवार क्या होता है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, और उनके लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। खरपतवार निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगी और फसल कम होगी। तो इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे अच्छी तरह से। समय से प्याज ना खोदी जाए तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। और प्याज का कौन से महीने में बोई जाती है, तो जुलाई के महीने में। कर्नाटक में हाशिया को इल्गे कहा जाता है। इन टर्म्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गीजूबाई बदेका, इनके नाम से ही लग रहा है कि ये गुजराती हैं, तो ये गुजरात में रहते हैं। ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचड़ी की बात करें तो कलचड़ी नाम की क्या है, एक इंडियन रॉबिन, इसको हम कलचड़ी को क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ये एक तरह का पक्षी है। कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उसके घोंसले में क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कौए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कलचड़ी और कौए के घोंसले में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कलचड़ी के घोंसले में पूछेगा कि कलचड़ी का घोंसला किससे बना होता है, तो वहाँ अगर लोहे का तार और लकड़ी दे दी जाए तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो कौए के घोंसले में मिलेंगे। जबकि कलचड़ी के घोंसले में क्या मिलेगा, नाजुक टहनी मिलेगी, जड़ें मिलेंगी, ऊन, वाल और रुई। ये सारी चीज़ें कलचड़ी के उसमें घोंसले में मिलेंगी। और कलचड़ी को हम क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। और कौए को घोंसले में क्या मिलेगा, तार मिलेगा, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें
मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कोए के घोंसले में अंडे देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वहां आप आंसर लगाएंगे कोयल। और वो किसके घोंसले में अंडे देती है? कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाख्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, इसे आप कबूतर मत समझ लेना। तो फाख्ता एक पक्षी है जो अपना अंडे कहाँ देता है, या तो कैक्टस के कांटों के बीच में देगा जो नागफनी होती हैं, या फिर मेहंदी की मेड़ में देगा। नेक्स्ट गौरैया की बात कर लें तो अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे ये अंडे देती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अंडे देते हैं। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। कौन सी पक्षी करती है ये दर्जन चिड़िया करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करिएगा। मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कंटेंट मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए तैयार किया हुआ है और इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछता सीटेट। नेक्स्ट देखिएगा, शक्करखोरा। तो शक्करखोरा ये भी पक्षी है। इसका घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिकड़ों से बना होता है, या फिर लकड़ी के जाले से भी। नर बीवर पक्षी के बारे में बात करें तो नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा उसे घोंसला लगता है उसमें वो अंडे देती है। तो समझ सकते हैं ये भी कितना अच्छा पक्षी है। इसे हम बोलते हैं बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी घोंसला बनाएंगे और मादा उसको पसंद करेगी, उसे जिसका भी घोंसला अच्छा लगेगा उसमें वो अंडे देगी। गौरैया की बात करें, ये तो हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। और जो ये हमारी बिल्ली होती है, कैट होती है, ये हमारी लॉयन फैमिली, टाइगर फैमिली से बिलोंग करती है। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि सांप को सुनाई भी नहीं देता है, ये वाइब्रेट होके महसूस करता है कंपन के माध्यम से। और जो स्मूथ जगह होती है, जो फर्श होता है, उस पर सांप बड़ी मुश्किल से चल पाता है, जबकि जो खुरदरी जगह होती है उस पर सांप आसानी से भाग सकता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश, बाजारगांव महाराष्ट्र। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है या होता ही है, उसमें कौन सा डाउट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे पूछेगा हैजा किसकी वजह से होता है, तो वो गंदे पानी की वजह से होता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपने देखा होगा जब कभी आपको दस्त वगैरह होते हैं, उल्टियाँ वगैरह होती हैं, तो डॉक्टर आपको डिप लगा देते हैं, तो हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है उस समय। नेक्स्ट, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत नाम का जो चैप्टर है ये कहाँ है? तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर भीमा संघ है। ये होलगुंडी गांव की स्टोरी है। नेक्स्ट, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। आपसे पूछेगा पेपर में घास की जड़ों से कैसे निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन में कई सारे दे रखेगा आपको, ठीक है, कल्टीवेटर, हैरो, खुरपी या फिर हल। तो वहाँ आप आंसर क्या लगाएंगे? खुरपी। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा वो जमीन के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और फिर उसको सपोर्ट करती हैं। ये जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए भी कानून बना रखा है सरकार ने, आप ऐसे पेड़ को नहीं काट सकते हैं, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। जो ये ओक का जो पेड़ होता है, इसकी जड़ें जमीन में 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। मीन्स इसकी जड़ें अपने आप पानी की तलाश में पानी को खोज लेती हैं, इतनी गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा कर लेता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर, जिसे स्ट्रॉ बोलते हैं, उससे पानी निकाल लेते हैं या पानी पी लेते हैं। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पेड़ है ये ओक का पेड़। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्ली भी वहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहू। बिहू का त्यौहार, तो ये त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम राज्य का ये त्यौहार है। ये त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बेला पर घास और बांस से बनाया जाता है घर। उरका, बिहू के पिछले दिन की जो शाम होती है उसको उरका बोलते हैं। बोरा व चैवा, चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल क्या होता है? तो ये ताव, कढ़ाई को भाग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे पहले और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, जिसे हम पेठा बोलते हैं, सॉरी। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। बेला पर लकड़ी का ढेर, भात सुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी है। नेक्स्ट, पोचमपल्ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पोचमपल्ली जिला हमारा पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, बट 2014 में जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, तब से ये पोचमपल्ली कौन से राज्य में चला गया? ये तेलंगाना में चला गया। तो इसे आप थोड़ा सा सही करिएगा, पेपर में अगर आता है तो वहाँ आप तेलंगाना लगाइएगा। ठीक है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली गांव में लोग कौन सी बुनाई करते हैं? पोचमपल्ली नाम की बुनाई करते हैं। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? कश्मीर की। और कुल्लू की क्या है? शॉल। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। मलयालम में चिटपन को क्या कहते हैं? पिता का छोटा भाई। अमूमा किसको कहते हैं? माँ की माँ को कहते हैं। चिटपन पिता के छोटे भाई मीन्स चाचा को कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं, मीन्स चाची को कहते हैं। केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। पहली महिला जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली उसे हम कहते हैं कमांडर वहीदा प्रिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। थन्ना मंडी गांव कहाँ है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टोलियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्किटपो, ये लद्दाख का एक गांव है। आपसे पूछेगा स्किटपो पुल कहाँ है? तो वो लद्दाख में है। बांस के सबसे ज़्यादा पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो वो असम में पाए जाते हैं। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमा ले कहते हैं। पिता को आवा ले कहते हैं। दादी जी को मैमे ले कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। ये मैंने पूरा कंटेंट निकालने की कोशिश की थी ईवीएस का, और इससे बाहर कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल क्वेश्चन भी सीटेट में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन जितना मैं इसमें कंटेंट है वो सारा ही कहीं ना कहीं सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा लास्ट, जब आपको ये पूरी वीडियो आप देख ही लिए हो और आपको लगा हो कि हाँ हमारा कुछ इससे फ़ायदा हुआ है, तो अब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और सीटेट का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में बता दूंगा। और इसके आई होप आपने इसके नोट्स बना रखे होंगे और उसको आप 2-4 बार रिवाइज जरूर करिएगा। मैं जितना बताता चलूँगा आप उतना करते चलिएगा, उससे आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा।
चलिए ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।